हेलो एवरीवन, यदि आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए रामबाण साबित होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ये वीडियो हमारे सामाजिक विज्ञान का 16वां वीडियो है जिसमें हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हमने 15 वीडियो और डाल रखा है, नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। टोटल हम आपको लगभग में 5 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, हो सकता है इससे 50-100 ज़्यादा ही हो जाए। इस ऑब्जेक्टिव को करने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता होगा, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेते होंगे। आशा है यदि किसी कारण से यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ गए होंगे। अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है, वहाँ पर डेली आपको क्लास का नोटिफिकेशन और PDF समय पर मिल जाता होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिए थे, फिर ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिए थे और फिर आपदा को भी कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का जो चौथा पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसको शुरू करने जा रहे हैं। राजनीति शास्त्र को आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ पर भारत में औरत के लिए आरक्षण है? लोकसभा में है, विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में या फिर पंचायती राज संस्था में है? तो याद कर लेंगे, पंचायती राज में जो है औरत के लिए आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इस सब में से कौन रंग भेद का विरोधी नहीं था? तो मार्टिन लूथर किंग था भैया, अमेरिका में था, काला था तो रंग भेद का विरोध कर रहा था। महात्मा गांधी भी था। इनमें से कोई नहीं होगा, जेड गुड्डी होगा। जेड गुड्डी जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी कई समुदाय बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिकता का जहाँ बात दिख जाए बाबू, वहाँ धर्म का बात होता है। और धर्म में भी क्या होता है, सांप्रदायिकता में एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ अपने आप को समझने लगता है। तो ये सांप्रदायिक राजनीति क्या, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक विभाजन मतलब क्या हुआ बाबू? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना होना, और फिर बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो देखिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर हो जाएगा। जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं इसका मतलब होता है स्त्री और पुरुष के बीच का जो जैविक अंतर है उसका, ठीक है, असमान भूमिकाएं नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? इस सब में से कौन सही है भारत संविधान के बारे में, ये बताना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक धर्म है जो राजकीय धर्म बनाता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। किसी भी धर्म समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इस सब में बोल रहा है कौन सही है भारतीय संविधान के लिए? तो देखिए भारतीय संविधान में क्या है बाबू कि यहाँ जो है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत संविधान का क्या खासियत है कि यहाँ कोई भी लोग जो है कोई भी धर्म मान सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित, अभी हम आपको बताएं सांप्रदायिक राजनीति में किसका बात होगा? धर्म का बात होगा। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या फिर 10 मार्च? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? नेपाल में क्या है? लोकतंत्र है, अभी राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान की बात करें नेपाल में तो लोकतंत्र है। 2006 के पहले जो है राजतंत्र था। ठीक है, तो अभी क्या है? लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 में देश का नागरिक को कौन सा मूल अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलने का स्वतंत्रता दिया गया है, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता दिया गया, ऐसा 5 स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है? क्यों सही है यही बताना है। यह विविधता को अपने में समेट लेती है, इसी वजह से देश की एकता को कमज़ोर करती है, इस वजह से भैया कमज़ोर तो नहीं करती है, फैसले में लेने में देरी करती है, इस वजह से नहीं, भी नहीं होगा।
विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी क्यों सही है, कहा है कि जो विभिन्न समुदाय है, अलग अलग का समुदाय है, इसके बीच में जो टकराव होता है, विरोध होता है, इसको कम करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? 1980 में, 1990 में, 2001 में या फिर 2009 में? तो डरबन में नस्ल भेद सम्मेलन जो हुआ था वो होता 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता दर है कितना परसेंट है बाबू? 40%, 61%, 47% या फिर 50%? तो अभी जो बिहार का साक्षरता दर है वो है 61%। ओरिजिनल में एकदम एक्यूरेट बात करें तो 61.8% इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन 0.8 नहीं दिया है तो भी कोई बात नहीं, 61 दिया है ना बाबू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? रुपया पैसा वाला वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई, दिल्ली, पटना, चेन्नई? तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग बस ईयरफोन लगाइए कान में और सुनते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? श्रीलंका जो है, श्रीलंका भारत का जो अपना भारत के नीचे में जो इस जगह श्रीलंका है, इसमें ज़्यादातर समुदाय का भाषा क्या है? ज़्यादातर लोग कौन सा भाषा बोलता है? सिंहली बोलता है, तमिल बोलता है, हिंदी बोलता है या फिर फ्रेंच बोलता है? तो यहाँ का ज़्यादातर लोग जो है सिंहली बोलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, भारत में ज़्यादातर आबादी किसका है बताइए? सिख समुदाय का आबादी है, मुस्लिम समुदाय का है, हिंदू समुदाय का या फिर ईसाई समुदाय का है? तो भारत में ज़्यादातर आबादी किसका है बाबू? हिंदू का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं? इस सब में कौन ऐसा है जो दलित के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, जो दलित के उत्थान में उसका नाम नहीं गिना जाता है? ज्योतिबा फुले तो भैया बहुत काम किए हैं, स्वामी नायर ये भी काम किया है, नाम बिना सुना हुआ है लेकिन आपका बुक में दिया हुआ है, तो ये भी काम किया है। भीमराव अम्बेडकर तो भैया जानबे करते हैं, बहुत अधिक भूमिका निभाया है दलित का उत्थान के लिए, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद है नहीं, कुछ नहीं किया है, नल्ला रह गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रपति सब बनने के चक्कर में रह गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर जम्मू कश्मीर? तो देखिए आप लोग को पता होगा जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश भी रह चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप तो अमेरिका का नाम भी जानते हैं, संयुक्त राज्य संघ। संयुक्त राज्य संघ कौन है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य संघ कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1942 में, 1944 में या फिर 1946 में, 1948 में? तो बिहार में मतलब भारत में जो है बाबू संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? क्या है बाबू? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधान कौन होता है बाबू? मुखिया होता है, प्रमुख होता है, सरपंच होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पंचायत समिति का प्रधान जो है प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश अभी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है या फिर केरल है? तो बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो बाबू चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 37 है, 41 है, 48 है या फिर 42 है? तो न्यूनतम बाबू कम से कम बात करेगा, न्यूनतम तो 42 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन की जो बिहार में नगर निगम में वार्ड का संख्या कितना है? तो वार्ड का संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? फ्रांस में है, ब्रिटेन में है, स्विट्जरलैंड में या फिर भारत में है? तो ज़्यादातर बच्चा जो नहीं पढ़ के जाता है ऐसा क्वेश्चन वो क्या करेगा, इसको भारत मिल गया खाली बस भारत से मतलब है, भारत मारो भैया। ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है बाबू। स्विट्जरलैंड में जो है, स्विट्जरलैंड में आधुनिक युग का प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1951, 15 सितंबर 1950, 15 मार्च 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया होता है, सरपंच होता है, पंचायत सचिव होता है या फिर दलपति होता है? ग्राम पंचायत का सचिव पूछ रहा है तो पंचायत सचिव होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का सचिव, पंचायत सचिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य को चुनने का प्रावधान है? मतलब कितना आबादी होगा जिसमें एक तो पंचायत सचिव होगा? 4000 पे चुना जाएगा, 6000 पे, 5000 पे या फिर 2000 पे? तो 5000 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 5000 में एक पंचायत सचिव चुनना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
बिहार बोलो या भारत बोलो, दोनों में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना % सीट का आरक्षण है? कितना प्रतिशत सीट आरक्षण है बाबू? 50%। 50% आरक्षण दिया गया है महिला के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य संघ की विशेषता नहीं है कौन? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो देखिए बात करें राज्य संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकहरी शासन व्यवस्था जो है राज्य संघ की विशेषता नहीं है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है बाबू, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? कलकत्ता में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, मुंबई में हुआ था या फिर चेन्नई में हुआ था? तो भारत में सबसे पहले नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका चेन्नई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग आपका पॉलिटी का टोटल कितना क्वेश्चन किए? पॉलिटी का टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन को कर लिए। आशा है ये 30 क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। यदि डाउनलोड डिस्क्रिप्शन से नहीं हो रहा है तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे? टेलीग्राम से। टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा बाबू, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको वहाँ, ठीक है। PDF तो मिल जाता है, सबसे बड़ा चीज़ तो यही है। तो आशा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे और प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर कर देंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि जब आपका सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपका कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।